और हमारे मंच पे मंचासीन सभी अग्रज और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई, हमारी बहनें और हमारे हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर अमूल्य साहू जी, मैं उनका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से हम लोगों को इतना विशाल जो है प्रोग्राम को सोचने समझने का जो मौका मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वो सब उनके ही बदौलत हमारे आपके बीच में पहुंच रहा है। तो देखिए, चीजें तो बहुत अच्छी हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन दर्द सिर्फ इस बात का है कि हम जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आश्रित हो जाते हैं उसी पे, जो कुछ भी है वो इसी से होना है, तो हमको पैनिक सिचुएशन देखने को मिलता है। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं, ऐसे कई मुकाम आते हैं कि जहां जब हम जान लेते हैं कि अब इसी से जो कुछ भी होने वाला है वो होगा, तो हम लोगों ने ऐसा ही कुछ इसमें भी मान लिया। वरना जितना निवेश इसमें लोग किए हैं, इससे ज्यादा निवेश के सामान, इससे ज्यादा निवेश की चीजें उपयोगी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहता है, हर काम करता है। लेकिन यहाँ हमने अपने जीवन का जितना भी ड्रीम था सब इसी में जोड़ दिया है। बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका इतिहास रहा है, क्रिप्टो का इतिहास रहा है। हाँ, इसके पहले का जो इतिहास है वो MLM का, वो कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा है, कुछ लोगों के लिए उसका कठिन अनुभव रहा है कि ये तो कुछ दिन चलने वाली है, उसके बाद बेकार हो जाती है। लेकिन ये जितने भी यूजर्स इसको यूज किए, ज्यादातर जो ड्रीमर थे वही सब लोग इसमें हाथ डाले, और उनके डालने के बाद कुछ अच्छी चीजें उनको दिखाई, फिर और लोगों को उस चीज को पता है ये पहले से ऐसा होता है। लेकिन सबके काम करने की जो दशा और दिशा, ये दोनों जो बदलने, मनोभाव ही बदल दिया इस सिस्टम ने, कि इतना बेहतर तो MLM होता ही। वो चीज आपको टेजर ने करके दिखाया, और उससे भी बहुत अच्छा चीज करके दिखाने जा रहा है, और वो करेगा, कोई दो राय नहीं है। वो रुक नहीं सकता, रुकने वाली चीज नहीं, क्योंकि रुकता अगर ये आपके बल पे होता तो रुक जाता, क्योंकि आप लोग कहाँ किसी को बढ़ने देने वाले। जैसे कोई बढ़ेगा तो ऐसे टांग पकड़ के खींच लेते हैं, अपने घर परिवार में लोग खींच लेते हैं, तो ये तो देश का आदमी इसको कहाँ बढ़ने देते। लेकिन उन्होंने ब्रेन ऐसा लगाया कि आप चाह के भी कहीं नहीं भाग पाएंगे। देखिए, आपको पैसा देने की व्यवस्था वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जगह आपका अटैचमेंट कर रहा है कि आप वहां आइए, पहले ऐड हो, वहां जुड़िए। ये सब दिमाग लगाते हैं। हम लोग बिल्कुल सोशल जीवन जिए हुए हैं, तो हम लोग बिल्कुल जैसे नॉर्मली चलते हैं वैसे हम इन चीजों में दिमाग नहीं लगाते, इसीलिए हम दूसरे तरीके के लोग कहे जाते हैं। और ये लोग को सिर्फ दिमाग लगाना रहता है, दिमाग के लगाया इधर से हम डिस्चार्ज करेंगे, तो ये सारी चीजें इनके जोड़ने का तरीका, उधर जोड़ करके ब्लैक्स के माध्यम से सब इतना लॉलीपॉप दिया कि सब के सभी लोग इकट्ठे हो गए, और सब लोगों ने जितना कुछ था दाहिने बाएं कहीं से भी था, सब का सब पूरा उसमें निवेश कर दिया, सबको उसने लॉकअप कर दिया। आपको बांध के, नहीं तो 15 दिन भी नहीं रुकता। आज 8 महीने से लोग कंटिन्यू रुक रहे हैं। इतनी शिद्दत तो प्रभु को नहीं याद किया जाता, जितनी शिद्दत से हम लोग मीटिंगों में इकट्ठे होते हैं, और एक नशा चढ़ा रहता है। इस शिद्दत से हम प्रभु को याद करें तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं होती। इतनी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिमाग ही ऐसा लगाया गया, और उस दिमाग की वजह से हम लोग वहां लगे हुए हैं। अगर वो पैसा देता और हमको दिमाग लगाने के लिए कहता तो शायद हम उतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन चूंकि हमारा पूरा ड्रीम ही उसने मुट्ठी लिया, उस ड्रीम की वजह से हम लोग एकदम बिल्कुल
एकाग्र होकर उनके एक एक चीज को हम बड़े मनन के साथ उसको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो चीज अच्छी है, हो रहा नहीं है। कुल मिला के कहने का जो भाव है वो भाव ये है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में ना गुरुजी हमारे बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन ही आ जाएगा। अगर यही बताने के लिए वो खाली जान जाए कि ब्लॉकचेन अभी आएगा, तो किसी ज्योतिष वक्ता की तरह आपकी मीटिंगों में आने की क्या जरूरत है। कहीं भी जहां भी रहते वहीं भी उनके पास पूरी बौछार होती, तो इतना समय, इतना सारा चीज कहाँ वो आपको देने का मौका पाते। तो यह जानकारी कोई नहीं जानता, इसको कोई नहीं बता सकता, यहाँ तक कि जिसका ये है वही नहीं बता सकता, क्योंकि प्रोग्राम है, सेट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो डिले भी हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 दिन होता है, 10 दिन हो सकता है। तो इसके समय के ऊपर आप ना पैनिक हो। विड्रॉल कब आएगा, कंपनी को देना, किसी लीडर को देना नहीं है। प्रयास हम लोगों का है कि हम लोग अपना काम करें, जैसे किसान खेती करता है, दुकानदार अपने दुकान का सब झाड़ू पोछा करके, अगरबत्ती लगा करके बैठता है, ग्राहक को आने का और पैसा मिलने का, मार्केटिंग का, ये सब विधि की व्यवस्था है। तो अगर उन्होंने इतना इंतजाम किया है तो किस लिए किया, तमाशा दिखाने के लिए थोड़ा ही किया। हमारा उनका कौन सा जो है दर्शक और मदारी का खेल है कि वो हमारे पास तमाशा दिखाने के लिए ये सारा चीज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एक ही चीज है कि हम पैनिक हैं कि उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो आप एक बात जान लें कि विश्वास आपको किस तरीके से करना चाहिए। जिसको देना होता, जिसको नहीं देना होता, वो आपके बीच में ये खेल मदारी का दिखाता। वो कितना बहादुर है कि आपके बीच में एक एक प्रोग्राम लेकर के पहुंच रहा है, अभी उसके टेक्निकल जानकार हैं, उन प्रोग्रामों को करीब से देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, उसी के आधार पर कुछ वार्ता भी आपको पार्टी से समझाने और बताने का काम करते हैं। तो अगर वो आपके बीच में आया है, देने के लिए आया है, तभी वो आपके बीच में आया है, इस बात से आप विश्वास करें। पैनिक बिल्कुल हो, क्योंकि देखिए समय पे तो ये चीज मिल जाएगी, लेकिन समय पे आपके साथ गलत सोचा गया कोई भी चीज तो आपके लिए हितकर नहीं होगा। आप हैं तो सब कुछ चीज अच्छी है, आप नहीं है तो सब कुछ चीज अच्छी भी है लेकिन वो बेकार हो जाएगी। इस चीज को समझे, बिल्कुल पैनिक ना हो, ना पैनिक किसी को करे, ना पैनिक स्वयं में हो। सिस्टम आपके साथ बढ़िया काम का मंच लगा हुआ है इस व्यवस्था के लिए कि हमारे छोटे यूजर हैं, उन छोटे यूजर का जिनके पास खाली एनएफटी है, कोई यूएसडीटी नहीं है, उनका क्या होगा। तो ये मंच उस प्रयास के लिए लगा हुआ है कि ठीक है, हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम प्रयास तो अपना कर सकते हैं ना, उसमें नहीं ना किसी का दबाव है। सारे लोगों को अगर एक ही सुर में लोग बात करते तो आज ये दिन, ये परेशानी नहीं देखने को मिलती, अब तक इसका हल हो गया होता। लेकिन जब उसमें भांति भांति तरीके के विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं तो करते तो है मीटिंग एनएफटी की, लेकिन बात कुछ और करते हैं, तो क्या मजा मिले। यही जो मजा वाले लोग हैं, यही हमारे लोगों की व्यवस्था में सजा का काम करते हैं। जब उसका काम किसी तरीके से मोटिवेट करने वाले लोग, बढ़ाने वाले लोग पहुंच जाएंगे, तो काम में कहीं ना कहीं व्यवधान वाले के दिमाग में आएगा कि कुछ नहीं गए, हो जाएगा ऐसे सब। उसके अंदर भी तो एक आत्मा, एक जीवन, एक जीवता है, तो उसको भी बताने वाले लोग रहते हैं कैसे हो जाए ये सब। और ये बहुत ज्यादा भावना को लेकर चलने वाला बिजनेस नहीं होता है, ये व्यापार लाभ है और उसके टेक्निकल चीजों को देख के होता है। हमारी गुजारिश है कि इस चीज को कम से कम किया जाए, इसका जो डिपॉजिट आपने रखा है कम से कम रखा है, ताकि हमारी जितनी भी कम्युनिटी लोअर है, छोटी है, हमारे डाउन लाइन के लोग हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और उनके भी एसेट पूर्ण रूप से साकुशल उनके पास तक पहुंचे। जब वो चीज उनके पास तक पहुंचेगी तो उनका आशीर्वाद और उनका प्रयास आपकी इस काम को सराहनीय योगदान प्रदान करेगा। आप पूरी दुनिया में डंका फहराएंगे, लेकिन तब जब उनका कल्याण होगा, उनकी भावनाओं का सम्मान होगा। आप या दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उतर के वहीं आते हैं, चढ़ाई को भले चढ़ लें, हिमालय की ऊंचाई कितनी भी प्राप्त कर लें,
लेकिन जब उनको अपने कर्मों का जो है प्रायश्चित करना है, बैक हो करके देखना पड़ता है, तो इन्हीं लोगों के बीच में आते हैं और फिर अपने कर्मों का योगदान होता है उसका प्रतिफल उनको देने का प्रयास करते हैं, चाहे दान के रूप में हो, चाहे मदद के रूप में हो, चाहे और किसी जो है प्रायोजन आयोजन के लिए हो। तो जब यही सब होते हैं, आपके कमाए हुए धन का उपयोग इन्हीं लोगों के पास होता है, तो मैं आप निवेदन करता हूं कि ये वही कड़ी है जिस कड़ी में आप अपने लाख कमाए हुए, करोड़ों कमाए हुए, अरबों कमाए हुए धन का जो है बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि लीजिए ये इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। आपके ही बिल गेट्स आए थे, एक गांव को गोद लिए थे, तो आखिर धन कमाए तो कहीं उपयोग किए तो कहां हो रहा है? उन्हीं जो अच्छी चीजों, जो गांव हैं, हम जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छा जीवन देने के लिए उनका प्रयास रहा, तो क्यों रहा? अगर सारा चीज पैसे से ही सब कुछ हो रहा है तो गरीबों के बीच में जाने की क्या जरूरत है? तो आपका ये सिस्टम उस परेशान, उस कमजोर लोगों के बीच से होकर के ये आप तक पहुंच रहा है, तो आपका भी वहां तक पहुंचना जरूरी है। ये संदेश सिर्फ इसलिए है कि ये बहुत बड़ा उपकार का काम होगा, बहुत बड़ा पुनीत काम होगा, और सारी कम्युनिटी एक माल में पिरो के चलेगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा आने वाले समय में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को देखें और करें, इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हम अपनी कम्युनिटी लीडर सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप कोई भी पैनिक ना हो। ये हम लोग बोल रहे हैं तो आपके डिमांड की वजह से बोल रहे हैं कि कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और बढ़ के लोग पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन पैनिक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पैनिक बिल्कुल ना हो। कंपनी बहुत जल्द से जल्द आपके बीच में वो ख्याति, वो स्थान आपको देने के लिए आएगी, और आ रही कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक चीज और मैं तुरंत पूर्व अनुमान बता दे रहा हूं, मार्केट आपका और डाउन जा सकता है, इसलिए हताश मत होइएगा। टोकन को छीनने का प्रयास कम्युनिटी करेगी, कंपनी करेगी, इसको नीचे मार करके, नीचे इसमें लिक्विडिटी पूल डाल करके मार्केट को और नीचे ले जाएगी। हो सकता है एक जीरो भी ना रहे, 4 जीरो हो जाए, तब घबराइएगा ना, वो आपकी परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि जिस समय ये डाउन जाएगा उसी समय ब्लॉकचेन आने की पूरी उम्मीद है। ये जो गाइड, ये जो ट्यूशन, ये जो कोचिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले इतिहास है, किसी क्रिप्टो में ये चीज बताई नहीं गई थी। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि ये चीजें आप लोगों को एक एक करके क्रिप्टो कैसे है, क्या रोल करता है, सब बताया जा रहा है। तो इस नाते इन चीजों पे विशेष ध्यान दें, टोकन को एकदम दिल से लगा के रखें, कहीं भी उसको खोने ना दे। ये जितने ही टोकन आपका डाउन हो रहा है, इसका जो संख्या कम हो रहा है, उतना ही आपका टोकन सिल्वर, सिल्वर से गोल्डन, गोल्डन से आपका कोहिनूर होता जा रहा है। और फिर देखिएगा, तो अभी एक चमत्कार छीनने के लिए प्रयास कर सकती है कंपनी, क्योंकि रेट बढ़ाएगी तो कंपनी का नुकसान होगा और उसको टोकन चाहिए, टोकन कंपनी के पास है। तो रेट डाउन करके और रेट बढ़ा करके, ये दो तरीके होते हैं टोकन को बैक लेने का, स्टोर में जमा करने का, क्योंकि उनको भी तो टोकन चाहिए, मार्केट कैसे चलेगा? पूरी 12,63,000 62,000 जो कम्युनिटी है, ये टोटल 10 अरब टोकन लेकर के बैठ जाए तो मार्केट कौन सी दुनिया के लोग चलाएंगे? आप ही तो चलाएंगे, क्योंकि माल तो आपके पास है। तो जब उसको दिखाएंगे तब ना, तो देखने के लिए कैसे लोग आएंगे? तो माल देखने के लिए भी वहां स्टोर में होना चाहिए। तो इसलिए कंपनी रेट थोड़ा सा भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि ये रेट कंपनी के हाथ में है। तो इसको भयभीत ना हो, हटे ना अपने मोर्चे से, डटे रहें। लेने की बात बिल्कुल नहीं कहता हूं, लेकिन जो लिए हैं उसको छोड़ने की बात मैं कहता हूं, बिल्कुल कदापि मत छोड़िएगा उसको, ये लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सभी लोग। थैंक यू सर, थैंक यू।